दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यू विज़र्ड में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की सिंधु बॉर्डर से गाजीपुर, जानिए कैसे बदल गया किसान आंदोलन का भूगोल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन अब सिंधु बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत के भावनात्मक होने की वजह से भारी संख्या में किसान अलग अलग राज्यों से दिल्ली, यूपी, गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरपुर नगर में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत भी हुई। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर से दर्ज करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुजफ्फरनगर महापंचायत में फैसला, किसान दिल्ली जाएं और आंदोलन को करें मजबूत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन के मसले पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में महापंचायत हुई। बीते दिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो बवाल हुआ उस बीच राकेश टिकैत ने किसानों से यहाँ पहुँचने की अपील की थी। महापंचायत में फैसला किया गया कि किसान दिल्ली जाएं और आंदोलन को मजबूत बनाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गाजीपुर बॉर्डर पर बोले टिकैत, 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हुआ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राकेश टिकैत के अनुसार शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने मंच से कहा कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को जिस तरीके से जो घटना हुई वो खतरनाक स्थिति थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने बताया कृषि कानूनों के 3 बड़े नुकसान। बोले कि पीएम ये तो कतई ना समझे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके कृषि कानूनों से होने वाले 3 बड़े नुकसान बताए हैं और कहा है कि इसलिए ही किसान आंदोलन भी कर रहे हैं और सरकार उन्हें मार रही है। हम किसानों के साथ हैं और उनकी मदद करेंगे, वे डटे रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राकेश टिकैत के नाम पर बन गए हैं फर्जी ट्विटर अकाउंट। फर्जी ट्वीट में फंस गए हैं केजरीवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर किसान नेताओं ने अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का बड़ा सहारा लिया हुआ है। ऐसे में अब सोशल मीडिया के चक्कर में बड़े बड़े नेता भी फंस गए हैं। कल रात को ही किसान नेता राकेश टिकैत के नाम से एक ट्वीट किया गया जिसके सही या गलत पहचान भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं कर सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगा दी है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल ही प्रभाव से रोक लगा दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के बाद सिंघू बॉर्डर किले में तब्दील, चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर जो घटना घटी उसके बाद पुलिस बॉर्डरों को खाली करवा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। राकेश टिकैत ने कहा कि वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, भारी पुलिस बल तैनात है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित शाह के दौरे से पहले ही टीएमसी में फिर से भगदड़, राजीव बनर्जी ने दे दिया है इस्तीफा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता अमित शाह आज 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर कलकत्ता पहुंचेंगे। उनके दौरे से पहले ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर से भगदड़ मचती दिखाई दे रही है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, पूछा कि किसान आंदोलन पर चुप क्यों हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि शनिवार को जो 3 काले कानूनों के खिलाफ हम लोगों की मानव श्रृंखला होने जा रही है उसकी तैयारियों को लेकर हम लोगों के बीच में चर्चा हुई है। हर जिले में समन्वय समिति बनाकर तैयारी की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में पत्थरबाजी, एसओचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से बवाल हो गया। किसान प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाने और रास्ता खाली कराने को लेकर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच अचानक से ही दोनों गुटों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। दोनों गुट एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बर्फीली हवाओं में गिर गया 5 डिग्री पारा, ठिठुरी दिल्ली, जारी रहेगा शीतलहर का सितम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में गुरुवार के दिन और रात दोनों में ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बर्फीली हवाओं के चलते यहाँ न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आ गई है। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से 5 डिग्री कम रहा है। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर, जानिए कैसे बदल गया किसान आंदोलन का भूगोल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन का केंद्र दिल्ली, हरियाणा सिंघू बॉर्डर से अब दिल्ली, यूपी, गाजीपुर बॉर्डर पर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान जो घटना घटी और लाल किले पर जो उपद्रव हुआ वो खत्म होता दिखाई दिया। और इसको लेकर आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने जान फूंक दी है। शुक्रवार को भावुक होने और किसानों के हक के लिए मजबूती से खड़े रहने का दावा करने के बाद राकेश टिकैत की छवि एक बड़े किसान नेता के रूप में मजबूत हो गई है। और आपको बता दें कि 26 जनवरी से पहले किसान आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर था। आंदोलन को लेकर तमाम रणनीति यहीं बनाई जाती थी, लेकिन घटना के बाद वहां के हालात बदल गए हैं। स्थानीय लोग भी किसानों से जगह खाली करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर काफी बवाल हुआ। हालांकि ताजा घटनाक्रमों के बाद अब आंदोलन का नया
केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बनता दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुजफ्फरनगर महापंचायत में फैसला, किसान दिल्ली जाएं और आंदोलन को करें मजबूत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर महापंचायत में फैसला लिया गया कि आज सीधा दिल्ली नहीं जाना है। गाजीपुर बॉर्डर पर पहले से ही बहुत लोग पहुंच गए हैं। कल से लोग अपने हिसाब से दिल्ली जाएं और आंदोलन को मजबूत करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गाजीपुर बॉर्डर पर बोले राकेश टिकैत, 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से हुआ शुरू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। राकेश टिकैत ने मंच से कहा कि 40 सेकंड में हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुवार को जिस तरीके से घटना घटी वो खतरनाक स्थिति थी। मैंने कभी बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी के ही लोगों ने आंदोलन में किसानों की मदद की। राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 26 जनवरी की जो घटना घटी उसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। आरएएफ व्रज वाहन भी तैनात किए गए और प्रदर्शनकारी किसानों को ले जाने के लिए बसें भी लाई गई। यहाँ तक कि किसानों के टेंट भी हटाने शुरू कर दिए गए थे और ऐसा लगने लगा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का अब अंत हो गया है। लेकिन कुछ ही पलों में पूरी तस्वीर बदल गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी ने बताया कृषि कानूनों के 3 बड़े नुकसान। बोले कि पीएम ये कतई न समझे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर हैं। गणतंत्र दिवस पर आईटीओ, लाल किले और नांगलोई में जो घटना हुई उसको लेकर गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता की और कहा कि इन तीनों कानूनों को समझने की जरूरत है। उन्होंने साफ साफ बताया कि ये तीनों कृषि कानून कैसे किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये बाजार प्रणाली और मंडी सिस्टम को खत्म कर देगा। इसके चलते देश के 3 से 4 बड़े बिजनेसमैन जितना चाहे अनाज स्टोर कर सकेंगे, जिससे कि किसान प्रभावित होंगे। और तीसरा कि ये कानून किसानों को कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने का हक नहीं देता है। मोदी सरकार किसानों को मार रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर लगा दी है रोक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल ही प्रभाव से रोक लगा दिया है। हरियाणा के जिन जिलों में ये रोक लगाई गई है उनमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल हैं। इन जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी सेवाएं 30 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक बंद है। आपको बता दें कि सोनीपत, पलवल, झज्जर में पहले ही इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पत्थरबाजी और लाठीचार्ज के बाद सिंगू बॉर्डर किले में तब्दील, चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा के बीच स्थित सिंगू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा है। ऐसी जानकारी है कि यहाँ किसानों का विरोध करते हुए भीड़ इकट्ठा हो गई है, जिसने यहाँ पर पत्थरबाजी की है और किसानों के टेंट भी उखाड़ दिए हैं। सिंगू पर किसान आंदोलन के तहत हजारों किसान पिछले 2 महीने से मौजूद हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को निकाली गई ट्रैक्टर रैली के उग्र हो जाने के बाद और इस घटना के होने के बाद यहाँ की स्थिति अब तनावपूर्ण बनी हुई है। शुक्रवार की दोपहर तक यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, लेकिन कुछ 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और पत्थरबाजी की गई और किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और किसानों ने शांति बनाने की अपील की है। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि इतने लोगों की भीड़ प्रदर्शन स्थल पर कैसे पहुंची। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित शाह के दौरे से पहले ही टीएमसी में फिर से भगदड़, राजीव बनर्जी ने दे दिया है इस्तीफा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता अमित शाह आज 2 दिवसीय बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। उनके दौरे से पहले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में एक बार फिर से भगदड़ मचती दिखाई दे रही है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 22 जनवरी को पार्टी के विभिन्न पदों से भी पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, पूछा कि किसान आंदोलन पर चुप क्यों हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 30 जनवरी को मानव श्रृंखला करने की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन के सभी दल इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। इस बारे में विशेष जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि शनिवार को जो 3 काले कानूनों के खिलाफ हम लोग मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं उसकी तैयारियों को लेकर हम लोगों के बीच में चर्चा हुई है। हर जिले में समन्वय समिति बनाकर तैयारी की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि कृषि कानून देश के लगभग 80% आबादी को प्रभावित करता है। हम महागठबंधन के लोग मजबूती से किसानों के साथ खड़े हैं। जब आरजेडी की सरकार रही तब एमएसपी से अधिक दाम पर फसलों की खरीद हुई। हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आप चुप क्यों हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बर्फीली हवाओं में 5 डिग्री गिर गया पारा, ठिठुरी दिल्ली, जारी रहेगा शीतलहर का सितम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में गुरुवार के दिन और रात दोनों में ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फीली हवाओं के चलते यहाँ न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई, वहीं अधिकतम तापमान में भी सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। शुक्रवार के दिन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने के आसार नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली वालों को सर्द हवाओं के कारण ठिठुरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस बार शीतलहर वाले दिनों की संख्या भी बीते कई वर्षों की तुलना में ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी में अब तक 5 दिन शीतलहर दर्ज
दर्ज की जा चुकी है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।